अच्छा जी, और एक लास्ट कॉलर से हम बात कर लेते हैं अल्लाह से, इसके बाद एंड करते हैं। हेलो। जी, शुक्र अल्लाह का। अच्छा गालिब भी वो मैं बात सुन रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले कॉलर आए थे, वो डिस्कशन हो रही थी मौविया वगैरह के बारे में। आपने कहा था कि मौविया जो सा है वो हिस्ट्री से मिलता है, उसके सिक्के वगैरह भी मिलते हैं। तो हाँ जी, रसूलुल्लाह के बारे में पूछना चाह रहा था कि उनका मतलब कि कोई मतलब कि कोई चीज़ नहीं मिलती। अभी तक तो कोई ऐसा एविडेंस नहीं मिला जिससे हम ये कह सकें कि कोई मोहम्मद ऐसा था जो रसूल का क्लेम करता था, क्योंकि जितना भी बाद में जितनी भी चीजें सामने आती हैं वो बहुत बाद में आती हैं। ठीक है, अब अगर हम ये देखेंगे मोहम्मद के करीब हिस्टोरिकल फिगर सबसे पुरानी कौन थी, वो जुबैर और मुआविया थे, और उन दोनों के सिक्के आपको मिल जाते हैं। उन दोनों के सिक्कों पे ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहू ला शरीका ला लिखा हुआ है, मगर मोहम्मद रसूलुल्लाह नहीं लिखा। मोहम्मद रसूलुल्लाह पहली बार हमें जिसके सिक्कों पे मिलता है वो है अब्दुल मलिक। ठीक है, और अब्दुल मलिक आता है तकरीबन तकरीबन 690 के करीब करीब वो आता है, बाद वो खलीफा बनता है। ठीक है, और ये उस वक्त से हमें, और फिर उसी टाइम कुरान सामने आता है, और उसी टाइम से हमें रॉक इंस्क्रिप्शंस में हजरत मोहम्मद का नाम लिखा हुआ दिखाई देता है। उससे पहले रॉक इंस्क्रिप्शंस में आपको मूसा भी लिखा हुआ मिल रहा है, आपको ईसा भी लिखा हुआ मिल रहा है, आपको मसीह भी लिखा हुआ मिल रहा है, मगर मोहम्मद कहीं नहीं मिल रहा। मोहम्मद जो है वो 692 के बाद से हमें दिखाई देता है, जो कि हजरत मोहम्मद की वफात के तकरीबन, जो ये अलेज्ड वफात कहते हैं, उसके 60 साल बाद की बात है। तो 60 साल में तो दुनिया बदल जाती है ना। ठीक है, तो इसलिए हम अब कोई डेफिनेटली ये नहीं कह सकते। और उनका मोहम्मद से मतलब क्या था जब वो अपनी राइटिंग्स में लिख रहे थे, क्योंकि उस टाइम सिर्फ कुरान ही था, और कुरान की बेस, कुरान की इंटरप्रिटेशन, आप हदीस की किताबें हटा दें, आप सब कुछ हटा दें, आप कोई भी नहीं कर सकते। वो कुरान को, आले अच्छा। उमैया कुरान को कैसे मानती थी, ये हम इस बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। ठीक है, समझ गए आप बात मेरी। जी मैं समझाऊँ। अच्छा ये मैं पूछना चाह रहा था कि अगर मोहम्मद का नहीं पता लग रहा था, पर्सनालिटी का नहीं पता लग रहा था, तो क्या है ये? तो फिर इस्लाम का क्या मतलब कि कुछ पता लगता है हिस्ट्री से, अगर सेकुलर हिस्ट्री देखें तो? वो तो अब एक सिंपल बात है ना। अब मुआविया जो है, वो मैंने पहले बात की थी अभी, कि मुआविया जो है वो सबसे प्रोमिनेंट फिगर है इस्लामी हिस्ट्री के अंदर, जिसके बारे में कोई आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिलता है, जिसके बारे में आसपास के लोग लिख रहे हैं। मुआविया के सिक्के भी मिलते हैं, मुआविया की रॉक इंस्क्रिप्शंस भी मिलती हैं, सिक्कों के ऊपर भी क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, माविया की तस्वीर सिक्कों पे बनी है, जिसके अंदर माविया क्रॉस पकड़ के खड़ा हुआ है। माविया की डैम, ताइफ में एक डैम बना था, उसके ऊपर अमीर माविया का जिक्र है। उस इंस्क्रिप्शन में भी क्रॉस से शुरू हो रही है, क्रॉस पे खत्म हो रही है। फिर मिस्र के अंदर एक पुल बनवाया था माविया ने। ठीक है, उसके अंदर माविया की एक इंस्क्रिप्शन है, जिसके अंदर लिखा है कि ये पुल जो है ये अमीर माविया ने बनवाया है, और उसके अंदर भी क्रॉस बना हुआ है। ठीक है, और माविया के बारे में कुछ ये भी कहा गया है तारीख के अंदर, जो शीए हैं वो ये बात करते हैं कि माविया तो क्रिश्चियन हो गया था। ठीक है, तो माविया के बारे में जो एविडेंस है वो यही मिलता है कि वो क्रिश्चियन था, मगर वो शायद जो स्पेक्यूलेट किया जाता है और जो कुछ एविडेंस पॉइंट करता है इस तरफ, वो ये है कि माविया क्रिश्चियन था। वो चैल्सिडोनियन या मोनोफिसाइट क्रीड को नहीं मानता था, वो जूश क्रिश्चियनिटी में मानता था। जूश क्रिश्चियनिटी उस तरह की क्रिश्चियनिटी है जो कि यीशु को खुदा का बेटा नहीं मानती, वो ये मानती है कि यीशु खुदा का एक नबी था, बस ये बात है। ठीक है, समझ गए बात। अच्छा। अच्छा। अच्छा गालिबी, ऐसा हो सकता है कि मुआविया जो मूसा था वो बाद में क्रिश्चियन हो गया हो? क्या ऐसी पॉसिबिलिटी नजर आती है आर्कियोलॉजी में, की बेस पे, या सेकुलर हिस्ट्री में? देखें, आर्कियोलॉजी में तो इस बात की बेस है कि 100% ऐसा हो सकता है कि इस्लाम की बहुत सी मेजर फिगर्स जो थी वो है ही क्रिश्चियन थे, क्योंकि अरब जो था ना, अरेबियन पेनिनसुला, इसके अंदर जूइश क्रिश्चियनिटीज बहुत ज्यादा थी, और जूइश क्रिश्चियनिटीज वैसे भी इस्लाम की तालीमात से बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो ये हाँ हो जी। ही ये सकता है कि ये, और ताई जो थे, हातम ताई जो था, वो अरेबिया का सबसे मशहूर क्रिश्चियन है, अपना जिसकी गालिब भाई, कहानियां। जी हाँ जी भाई। गालिब साहब,
एक सेकंड, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछना था। वो क्या अपना जो सूरह निसा की कौन सी आयत है जिसमें एक एक दो दो बीवियां, चार चार बीवियां वाली है? वो तो आई एम शायद सॉरी, वो तो शुरू में ही है, शायद 4 नंबर है। 4 नंबर है ना मेरा ख्याल। चलो ठीक है, आप गो, यू गो अहेड, आई एम सॉरी। हाँ, तो वो जो है वो देख लें हाजी भाई, वो शायद सूरह निसा की है या सूरह बकरा की है, मुझे अब सही याद नहीं है। अच्छा जी, तो क्या आपने पूछा था मुझसे एंड में? क्या माविया क्रिश्चियन हुआ हो सकता है, ये पूछा था? हाँ जी। माविया बाय बर्थ भी क्रिश्चियन हो सकता है ना, मगर वो क्रिश्चियनिटी ये वाली क्रिश्चियनिटी नहीं थी असल में। ठीक है, हाँ जी, जूइश वो अब क्रिश्चियनिटीज वो जूइश क्रिश्चियनिटीज थी। क्रिश्चियन, अब बता रहे थे जूइश हाँ, क्रिश्चियन बहुत ज्यादा है वहाँ पे, अरब में जूइश थे तो। क्रिश्चियंस बहुत ज्यादा थे ना अरब में, ताइफ में ये थे, मदीने में ये थे। ठीक है, ये यमन में हमियार में ये बहुत ज्यादा थे, ये बहरीन में थे, ये कतर में थे, तो ये गालिब सब फिर जगहों ये पे बैठे हुए थे। इस्लाम किसने फैलाया है? इस्लाम कैसे, मतलब मुसलमान कैसे ज्यादा हो गए इस्लाम वहाँ असल पे? में जूइश क्रिश्चियनिटी से ही निकला है असल में। जो स्कॉलरशिप के थ्रू जो आजकल लेटेस्ट रिसर्च के मुताबिक चीजें सामने आ रही है ना, इस्लाम के अंदर बहुत सी चीजें, इवन के कुरान का बहुत बड़ा पोर्शन, बहुत से लोग ये प्रपोज करते हैं कि जूश क्रिश्चियनिटी से आया, जैसे कि क्रिस्टोफ लक्समबर्ग जो है, वो तो बात ही ये करता है ना। तो गालिब फिर इसका बानी कौन है? हम कैसे मतलब इसको ये कह सकते हैं? कोई सिंगल बानी नहीं है यार। हाँ, तो गालिब भाई का ये कहने का मकसद कोई सिंगल बानी नहीं है जो आप समझ रहे हैं। ये नहीं अच्छा इट्स कह एन अच्छा, ये सकते कि अमेलगमेशन ऑफ फैक्टर्स। और हाजी भाई वो आयत नंबर 3 है मेरे ख्याल में सूरह निसा की। अब देखो, नजाशी क्रिश्चियन था, ठीक है, ये नजाशी के पास हिजरत करके गए और उसने जो आयतें वहां पे जाके पढ़ी, ठीक है, तो वो कहता है कि इसमें और तुम्हारी हमारी बातों में और तुम्हारी बातों में एक तिनके का भी फर्क नहीं है। नजाशी हो सकता है वो भी जूश क्रिश्चियन हो, इसलिए वो इनको एक्सेप्ट कर रहा था। ठीक है, हो सकता है कि ये हिजरत वाला ये मसला जो है ये सही हो, जी। क्या पता, हबशा वाली हिजरत सच्ची हो। फिर दूसरी बात है कि कुरान में इस बात का भी जिक्र है कि हमियार में जो क्रिश्चियन मरे थे ना, कुरान उनको शहीद कहता है। मुझे आए तो सूरत नहीं याद कौन सी है वो, कुरान उनको शहीद कहता है। ठीक है, और इस पे इब्ने मरियम ने और मैंने काफी लंबी बातचीत की थी एक बार। तो कुरान उन क्रिश्चियंस को शहीद कहता है और उनको ईमानदारों में शामिल रखता है। ठीक है, तो अब ये जो बात है ना, ये भी बड़ी डिफरेंट किस्म की बात है कि कुरान उन क्रिश्चियंस को, और वो जो हमियार में जो यूसुफ था हमियारी, जिस यहूदी ने क्रिश्चियंस को मारा था, उसने मेरे ख्याल 600 यहूदी मार दिए थे एक साथ दिन में, पता नहीं क्या हुआ था, मुझे याद नहीं है कितने उसने मारे थे। तो फिर दमिश्क से फौज भेजी गई थी उससे बदला लेने, और उन्होंने जाके हमियार में यूसुफ हमियारी को मार दिया था। ठीक है, और ये रियल हिस्टोरिकल वाक्य है, जो कि और भी जो जितने भी क्रिश्चियंस थे उस एरिया के, उन्होंने अपनी किताबों में लिखा हुआ है, हिस्टोरिकल किताबों, लोगों ने अपने क्रॉनिकल्स में लिखा है, यानी जो हर साल की तारीख लिखते थे ना लोग कैथीड्रल्स में, उधर हमियार में जो यमन के अंदर कत्ल हुए थे क्रिश्चियंस, उनका वाकया लिखा है, और कुरान उनको ईमानदार कहता है, और कुरान उनके मरने पे अफसोस करता है, उन्हें शहीद कहता है। और उसे, मेरे ख्याल है उसका नाम क्या था उस वाक्य का, मुझे सही याद नहीं है उस वाक्य का नाम। ठीक है, अच्छा, ये शायद कुरान की वो आयत तो नहीं है जो काफिरों पे है, कोई इस तरह की जो उनसी है, वो तो नहीं है ये? हाँ, नहीं ये वो नहीं है, ये मैं इस बारे में कोई वीडियो भी बना दूंगा, मैं प्रॉपर तरीके से रिसर्च करके ना वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, हाँ। ठीक है। अच्छा, और गालिबी इसकी अगर मजीद इस्लामिक हिस्ट्री के बारे में अगर जानना हो, रिसर्च करनी हो, तो कौन सा रिकमेंड करेंगे बुक वगैरह? मैंने तो कई बार रिकमेंड किया कि उसकी किताब पढ़ें, क्रॉस रोड्स टू इस्लाम, जो उदाटी ने वो की, उससे आपको पता चलेगा कि इस्लाम की अर्ली हिस्ट्री जो है वो इतनी फेक क्यों है। वो आपको ये बता देता कि ये हिस्ट्री फेक क्यों है, हाँ वो ये नहीं बता सकता कि रियल हिस्ट्री क्या होगी, ये आपको बता देता कि फेक हिस्ट्री है ये सारी। अच्छा, ये हाँ, मतलब वीक पॉइंट्स बता देता है, लेकिन ये नहीं पता लगता है कि रियल में क्या हुआ। हाँ हाँ, मुझे इवन एक्चुअली के मक्का के बारे में बात हो रही दिमाग में थी, क्यूरियसनेस यही हो रही है कि पुराने यार दमिश्क, रियल क्या। दमिश्क के आसपास वाले क्रिश्चियंस ने यह भी अपनी किताबों में लिखा हुआ है कि मुसलमानों का जो मक्का है ना,
वो कूफा और दमिश्क के दरमियान है कहीं। अब बताएं। ठीक है, वो भी लिखा हुआ है हमने। सही हो गया। चलें फिर, ठीक है, अब एंड करते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक चलें, है। ठीक है, बाय बाय। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।